हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एडुकेशन। मैं रुद्र प्रताप सिंह, आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एडुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा सीरीज चला, इसे काफी एंजॉय किए होंगे, मस्त तरीके से उसका एकदम डीपली एनालिसिस भी आपने लिया होगा। जैसे कि मैंने फील किया पढ़ा के, वैसे आप भी फील किए होंगे, मजा आया होगा आपको। और कमेंट सेक्शन देख के तो यही लगा कि आपने भी काफी एंजॉय किया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज को। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आज अपन लास्ट लेक्चर लेने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे, देन आपका मेंसुरेशन स्टार्ट होगा और बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपन पूरे टर्म 2 का सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। एक एक चीज को काफी डीपली एनालिसिस करने वाले हैं, यानी बोर्ड लेवल की तैयारी आपकी जम के होने वाली है, जबरदस्त लेवल से होने वाली है। छोटी सी आप लोगों से सपोर्ट चाहिए कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी पूछे आप सभी के बीच पहुंचता रहे, आप सभी को मिलता रहे। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहता है, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हर एक डाउट आप अपना वहां पे क्लियर कर सके। कोई भी क्वेश्चंस में अगर आपको दिक्कत हो रही है या फिर किसी भी चीज में अगर आपको दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको अवेलेबल मिलूंगा उसी टेलीग्राम चैनल पे। नहीं तो मेरा पर्सनल नंबर तो आप सभी के बीच रहता ही है, उस नंबर पर भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले आई होप कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा एंड बेल आइकन को भी हिट कर लिया होगा। तो अपना आज का लास्ट लेक्चर है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, जिसमें अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सम ऑफ एन टर्म्स पे, है ना। या फिर बोले तो उसमें आपका nth टर्म भी इंक्लूडिंग होगा। उसमें अगर आपसे मैं बात करूं तो आपका लास्ट टर्म के फॉर्मूले भी इंक्लूडेड होंगे। यानी ओवरऑल देखा जाए तो सारे मिक्स क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि सारे फॉर्मूले को कवर अप करेंगे। तो हर एक क्वेश्चंस जो आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आने का चांसेस है, वो क्वेश्चंस आपको देखने को आज मिलने वाले हैं। ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पूरे सीरीज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के जी। चलिए, तो अगर आपको मैं याद करवाऊं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अपन ने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। 3 नहीं भैया, 4 बोल सकते हो, वैसे तो 3 ही है और तीसरे से ही निकल के एक चौथा आता है, लेकिन ठीक है अपन 4 फॉर्मूले बोलेंगे। पहला फॉर्मूला किसके लिए पढ़ा था, आपको याद हो माय डियर स्टूडेंट? पहला फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था सर, nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म ऑफ एन एपी के बारे में अपन ने पढ़ा था और इसका फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू के आपके डी के बराबर। ये फॉर्मूला पढ़ा था, है कि नहीं? हाँ सर पढ़ा था। सर tn क्या है यहां पे? tn क्या है? nth टर्म ऑफ द एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी या फिर ऑफ द एपी, है ना, ऑफ एन एपी लिख दो। और भैया इस टीएन को और एक चीज से डिनोट किया जाता है और एएन से भी डिनोट किया जाता है। तो कहीं टीएन की जगह एएन लिखा हो तो ना घबराएं, टीएन को ही एएन बोलते हैं, एएन को ही टीएन बोलते हैं, ठीक है जी। और यहां पे ए क्या होता था माय डियर स्टूडेंट? यहां पे ए क्या होता था? फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। क्या होता था भैया? फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, ऑफ एन एपी। ओके माय डियर स्टूडेंट। एन क्या होता था? एन की अगर मैं बात करूं यहां पे तो एन क्या होता था सर? टर्म ऑफ द एपी, टर्म ऑफ एन एपी लिख दो, ठीक है। और यहां पे डी क्या होता था माय डियर स्टूडेंट? डी क्या होता था? कोई बोलेगा सर डी होता था कॉमन डिफरेंस। क्या होता था भाई? कॉमन डिफरेंस। तो ये पूरे फॉर्मूला जो आपने लिखा है, इसका सारा जो डिटेल अगर आपसे बात किया जाए कि टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो लिखा है सर, इसका क्या मतलब होता है? यहाँ पे टीएन क्या है, ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, वो सारी चीज आपको मैंने यहाँ पे लिख के बता दी। थोड़ा सा रिवीजन आपको मैंने दे दिया, ठीक है जी। बकायदा अपन ने इसका तो प्रूफ देखा, हर एक चीज को डीपली एनालिसिस किया है, लेकिन फिर भी एक बार मैं प्रूफ दे देता हूं कि डायरेक्टली कोई बच्चा अगर ऐसा भी होगा कि चलो भैया लास्ट लेक्चर ही देखते हैं, तो उसको बस फॉर्मूला तक पता लग जाए कि फॉर्मूला कौन कौन सा अपन यूज करने वाले हैं। अदरवाइज जो बच्चा अगर शुरू से अटेंड करते हुए आ रहा है, अगर वो जिस फीलिंग से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा, वो जो फीलिंग से और अच्छे लेवल के कंसेप्ट से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा, उसका लेवल ही अलग होगा, उसकी अप्रोच ही अलग होगी। लेकिन डायरेक्ट अगर आप इस लास्ट लेक्चर को देखोगे तो उतना मजा नहीं आएगा माय डियर स्टूडेंट। तो
प्लीज जाके पीछे वाला लेक्चर आप फॉलो कर लेना, नहीं तो मजा नहीं आने वाला है। बस आप फॉर्मूला रट के और काम करने वाले हो, और जो बच्चा शुरू से फॉलो कर रहा है उसको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो ये बात होती थी किसके लिए, nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी। और आगे चल के मैंने अगर आपको बताया था कि जब भी फर्स्ट टू लास्ट यानी चढ़ते से उतरते की तरफ, यानी सीढ़ी सीढ़ी, अब सीढ़ी अब मैं बोलूंगा तो आप बोलोगे सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप सीढ़ी वीढ़ी क्या कर सकते हो। सीढ़ी का क्या मतलब है, स्टेप वाइज स्टेप, जो सीढ़ी जो अगर एक फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाना है तो आपको किसका यूज करना पड़ता है, स्टेयर्स का यूज करना है। अगर इंग्लिश में बोलेगे तो स्टेयर्स, एंड इंग्लिश हिंदी में बोलेगे तो सीढ़ियां का यूज करनी पड़ती हैं। तो भैया अगर अब जो भी बच्चे पहली बार इस लेक्चर को देखेंगे वो क्या सोचेंगे, ओ ये सीढ़ी की क्या बात हो गई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, सीढ़ी की क्या जरूरत है, चढ़ना है क्या कहीं, इसीलिए बोल रहा हूं पिछला लेक्चर अटेंड करो। तो मैंने आपको यहां पर रिवीजन करवाया था कि अगर स्टेयर्स यहां पे है, अगर आपके पास हैं सीढ़ियां आपके पास हैं, तो अगर आपको बेटा स्टार्टिंग से यानी एस टू एंड जाना है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, टीएन वाला यूज होगा, टीएन का फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, किसका फॉर्मूला यूज होगा, टीएन का यूज होगा। वैसे ही दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा था, nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म क्या पढ़ा था भैया, nth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एन एपी, एंड ऑफ एन एपी। कि कई भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर आपसे nth टर्म पूछा जाए कहां से, एंड से, अब भैया एंड से, यानी फिर से अब बच्चे सोचेंगे, फिर से यहां पे स्टेयर्स से मैंने समझाया था, अगर एंड से पूछा जाता है सॉरी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एल माइनस एन माइनस वन इंटू का डी के बराबर। क्या होता है, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर। यहां पे एल क्या है बेटा, लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, और एन क्या है, टर्म ऑफ द एपी, टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। और यहां पे डी क्या है माय डियर स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस, क्या है डी, कॉमन डिफरेंस, ये राजी। अब भैया अब इस फॉर्मूले का यूज कब बताया था मैंने, कि मान लो आपको एक स्टेयर्स गिवन है, कुछ सीढ़ियां गिवन है, और आपसे अगर मैं पूछता हूं कि एंड से बताओ कि मेरे को चौथी सीढ़ियां क्या होंगी, पांचवी सीढ़ियां क्या होंगी, मतलब एंड से, तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एल माइनस एन माइनस वन इंटू के आपके डी के बराबर। अगर स्टार्टिंग से पूछता है तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अगर एंड से पूछता है तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर। ठीक है, तो दो फॉर्मूले का अभी तक रिवीजन हुआ। ठीक है, और स्टेयर्स वगैरह का किसी की बात समझ में नहीं आ रही, पल्ला नहीं पड़े, तो प्लीज जाकर पिछला लेक्चर आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट नहीं करूंगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात किए थे किसके बारे में भाई, नेक्स्ट अपनी बात हुई थी सर सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी के बारे में। किसके बारे में, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी के बारे में अपन ने बात की थी, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। इसका मतलब क्या है कि कुछ आपको एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, उसमें कितने टर्म हो सकते हैं, मान लो एन टर्म्स हो गए सर, बहुत सारे टर्म हो गए, और अगर मैं पास पूछ लिया आपसे कि बताइए पांच, इसमें से 5 टर्म का सम क्या होगा, 6 टर्म का सम क्या होगा, 7 टर्म का सम क्या होगा, 1000 टर्म का सम क्या होगा, यानी 1 to 1000 तक जितने भी टर्म लिखे इनका अगर आपस में मैं जोड़ू तो किसके बराबर होगी, तो उसके लिए अपन ने फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल के बराबर। और इसी से एक फॉर्मूला और निकल के आया था, एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू के आपके डी के बराबर। अब बच्चे सोचेंगे सर ये दोनों फॉर्मूले कहां से आए, तो प्लीज इससे पहले वाला लेक्चर देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूले दोनों कहां से आए हैं। ठीक है, और इसी फॉर्मूले का पार्ट है ये, यानी ये है आपका फर्स्ट पार्ट, ये रहा आपका सेकंड पार्ट, इसी फॉर्मूले से ये वाला भी फॉर्मूला निकल के आया था, अगर आपको याद हो। तो सम ऑफ एन टर्म्स अगर कहीं मेरे से पूछा जाता है देन अपन इसके बारे में बात करेंगे। और सम ऑफ एन टर्म्स का क्या मतलब है कि कितने भी आपको अगर एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है और उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मैं अगर आपसे पूछता हूं कि बताइए फर्स्ट टू 100 टर्म का सम कितना होगा, यानी मान लो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऐसा दिया गया 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ये चलता गया। मैं बोल रहा हूं कि ये आपका ये क्या हो गया फर्स्ट टर्म, और मान लो इधर कहीं है आपका 26 टर्म। ठीक है,
मैं बोल रहा हूं कि 1 to 26 टर्म का बताइए सम कितना होगा, यानी 3 + 5 + 7 + 9 + 11 और ऐसे 26 टर्म तक जितने भी आए उनका बताइए सम कितना होगा। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ऐसे 6 टर्म, 7 टर्म, 8 टर्म, 9 टर्म, जितना भी आया, यानी 26 टर्म तक जितने भी नंबर्स आते हैं उनका आपस में सम आपको बताना होगा। तो ये फॉर्मूला का यूज आप करेंगे। अभी अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस देखेंगे और उस पर आपको और भी मजा आएगा कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसको एप्लीकेबल करना है किसी भी क्वेश्चंस को पकड़ने के लिए, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लास्ट में आपको जाते जाते मैंने बताया था कि टीएन कब गिवन होता है और एन कब गिवन होता है, यानी बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहां रहते हैं कि कब सर हमें लास्ट टर्म गिवन किया जाता है, कब हमें टर्म ऑफ द एपी गिवन किया जाता है। यानी अगर मैं बात करूं कि इसी फॉर्मूले की बात करूं तो बच्चों को यह कंफ्यूजन रहता है कि कब सर एसएन की वैल्यू गिवन है, कब सर एन की वैल्यू गिवन है। तो उसके लिए भी मैंने ट्रिक बताया था, कब टीएन की वैल्यू गिवन है, कब एन की वैल्यू गिवन है, कब एल की वैल्यू गिवन है, कब आपको एन की वैल्यू गिवन है। तो वो सारे ट्रिक मैंने लास्ट वाले लेक्चर में, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया है और वो ब्रह्मास्त्र है इस पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो प्लीज उस लेक्चर को मिस ना करें। अगर आपने मिस किया है तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसी पे डिपेंडेबल है, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू करते हैं। चलिए, तो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है, प्लीज क्वेश्चन को देखिए और लगाते हुए चलिए, है ना। 8 नंबर्स ऑफ टोटल क्वेश्चन है, फटाफट लगाएंगे एंड देन अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बोलेंगे टाटा बाय बाय अलविदा। फटाफट फटाफट लगाइए क्वेश्चन को प्लीज। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द एपी 5, 8, 11, 14, ऐसे आगे बढ़ता गया है। क्या बोल रहा है कि भैया इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट यानी फर्स्ट 24 टर्म का सम बताइए, यानी 1 फर्स्ट टर्म से लेके और 24 टर्म का जितना भाई नंबर्स इसमें आएंगे उन दोनों का इनका आपस में सम बताइए। यानी आपको क्या, और टर्म कितने गिवन है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, 4 टर्म आपको दे दिया गया है, यानी ऐसे फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म जितने भी, यानी 24 नंबर्स ऑफ टर्म जितने भी आएंगे उनका आपस में सम बताने, यानी 5, 5 + 8 + 11 + 14, है ना, और ऐसे प्लस 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 जितने भी 24 नंबर्स ऑफ टर्म आएंगे, 24 नंबर्स तक जितने भी टर्म होंगे वो सारे का सम आपको बताना है। तो अगर आप इसको एक एक करके जोड़ते हुए चलोगे तो कितना समय लगेगा माय डियर स्टूडेंट, बताओ कितना समय लगेगा? मिनिमम 15 to 20 मिनट, 25 एंड 30 मिनट मान के चलो। 30 मिनट से कम लग सकता है कि नहीं लग सकता? सर इतना तो लग ही जाएगा ना सर, इतना तो लग ही जाएगा। आपको 4 टर्म गिवन है, पहले आप तो 24 नंबर्स ऑफ टर्म्स लिखोगे, फिर उनको आपस में ऐड करोगे, तो भैया कैलकुलेटर तो आपको मिलेगा नहीं, आपको करना पड़ेगा अपने माइंड से। तो सर टाइम तो बहुत ज्यादा लगेगा, ऐसे तो सर टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए अपने को क्या पढ़ाया गया? सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। तो सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी आपको पढ़ाया गया, ठीक है। और सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी क्या होता है? एसएन इज इक्वल टू एन बाई टू, है ना, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू के आपके डी के बराबर। अब बच्चे कंफ्यूज उसमें भी रहते हैं कि कब सर एसएन का फॉर्मूला जो है, 2 एसएन का फॉर्मूला है, कौन सा भैया? एक एसएन इज इक्वल टू दिस, एक होता है एसएन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल। तो कब सर इस फॉर्मूले का यूज होगा, कब सर इस फॉर्मूले का यूज होगा? जब भी माय डियर स्टूडेंट लिख देगा ना कि फर्स्ट से आपको सम बताना है, यानी फर्स्ट टू इतने नंबर्स ऑफ टर्म कब बताओ सम, तो हमेशा आप किसका यूज करोगे? एसएन का यूज करोगे। और जब भी आपको लास्ट टर्म गिवन करके बोलेगा तो आप किसका यूज करोगे? एसएन का यूज करोगे, यानी एसएन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल का यूज करोगे। और जब आपको फर्स्ट टू किसी एक नंबर तक आपको टर्म पूछेगा कि सम बताइए कितना होगा, देन एसएन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का यूज करोगे, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, मैंने हर एक चीज आपको बताया अपने लेक्चर में, ठीक है। तो अभी अपना कौन सा यूज होगा फॉर्मूला? जे वाला फॉर्मूला यूज होगा। क्यों सर? क्योंकि फर्स्ट से 24 नंबर्स ऑफ टर्म का सम मुझसे पूछा गया है। तो कौन सा यूज करूंगा? एसएन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले का यूज करूंगा माय डियर स्टूडेंट। तो आइए देखिए आपको एपी क्या गिवन है। अगर आपको एपी देखा जाए तो वो क्या गिवन है भैया? सर एपी हमको गिवन है कौन सा? 5, 8, 11, 14, 5, 8, 11, 14।
और ऐसे ये डेडर्स गिवन है, ठीक है। तो अगर मैं इससे बात करूं भैया फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी क्या हो जाएगा भैया 5 के बराबर। अगर मैं डी की बात करूं तो डी की बात करूं तो T2 माइनस T1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 3 के बराबर, ठीक है। और यहां पे n की वैल्यू आपको दे रखी है कितना 24, क्योंकि 24 नंबर्स ऑफ टर्म की बात कर रहा है, फर्स्ट टू 24th नंबर्स ऑफ टर्म। तो 24 n की वैल्यू मुझे मिल गई है, तो क्या मैं Sn की वैल्यू नहीं निकाल सकता क्या? Sn का फॉर्मूला क्या पढ़ा भैया? Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आपके d ब्रैकेट बंद। तो भैया यहां पे आपसे क्या पूछा गया, कहां तक का S24 टर्म का, तो S24 इज इक्वल टू n की वैल्यू 24/2 है ना, 2 इंटू a की वैल्यू भैया कितना 5 प्लस n की वैल्यू 24 माइनस का 1 इंटू का d बोले तो भैया 3 के बराबर। बोलो हाँ या ना, बस इसको सॉल्व कर लो, आपको S24 का नाम S24 टर्म का आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो कितना आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा 10 प्लस का आपका 23 इंटू का आपके 3, तो S24 यहां से कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट 12 और इंटू अंदर कितना आ जाएगा 10 प्लस का 9 और 6 है ना। तो कितना आ गया भाई S24 इज इक्वल टू 12 इंटू का 79 के बराबर। तो S24 यहां से कितना आ जाएगा 948 के बराबर। इसको कैलकुलेट करके देख लेना कितना आएगा 948 के बराबर। तो सम ऑफ 24 नंबर्स अगर आप करोगे फर्स्ट इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, अगर फर्स्ट नंबर से लेके 24 नंबर सब जितने भी नंबर्स हैं उनका अगर आपस में सम करोगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 948 के बराबर सर आएगी, 948 के बराबर सर आएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही डील करना है माय डियर स्टूडेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, और सारे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जितने भी क्वेश्चन देखोगे ना सब फॉर्मूला बेस्ड है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन छोड़ो, टर्म 2 के जितने भी आपके सिलेबस हैं जिसका आप पेपर 2022 मार्च में लिखने जाओगे मैथमेटिक्स का, उसका अगर चैप्टर का अगर आप देखोगे तो सारे चैप्टर जो टर्म 2 में रखे गए हैं सारे ही चैप्टर आपका फॉर्मूला बेस्ड ही हैं। चाहे आप हाइट एंड डिस्टेंस की बात करो, चाहे आप मेंसुरेशन की बात करो, चाहे आप अलजेब्रा वाले पार्ट की बात करो या फिर कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट की बात करो, सारे फॉर्मूले जितने भी चैप्टर रखे गए हैं टर्म 2 में ऑल चैप्टर आर फॉर्मूला बेस्ड। तो अगर आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले के एनालिसिस आपको अच्छे से पता है, डीपली अगर एनालिसिस किया आपने फॉर्मूले का तो हर एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा टर्म 2 के सिलेबस का, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन डन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन और भी अच्छा, इसमें अच्छा कंसेप्ट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है ये, है ना। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रह चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का में कंसेप्ट अच्छा है और बच्चे कंफ्यूज होंगे कौन सा फॉर्मूला लगाएं। क्या बोल रहा है, फाइंड द सम, किसका सम बताना है भैया 25 प्लस 28 प्लस 31 और डैश, ठीक है। तो पहले तो चेक करो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सर देखते हैं कैसे देखेंगे भैया, कॉमन डिफरेंस आपस में सेम होना चाहिए। अगर मैं 28 में से 25 को माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 3। अगर मैं 31 में से 28 को माइनस करूंगा तो 3। यानी सर हर एक टर्म का जो प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस है वो 3 यार है। यानी यहां पे अगर डी की बात करूं मैं तो डी कितना है 3 के बराबर, यानी कॉमन डिफरेंस कितना है माय डियर स्टूडेंट 3 के बराबर है। तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? हाँ सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यहां पे अगर मैं ए की बात करूं यानी फर्स्ट टर्म वो कितना है बेटा 25 के बराबर। ए और डी मेरे को मिल गया सर ठीक है सर। अब क्या बताना है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपको सम बताना है। बीच में भी यहां पे टर्म है, बीच में भी बहुत सारे टर्म है। मुझे नहीं पता सर कितने टर्म है, सर मुझे नहीं पता कितने टर्म है, हाउ मेनी टर्म यहां पे नहीं पता है सर। प्लस लिख के डैश मार के सर 100 पे पहुंच गया है। अब सर बीच में कितने टर्म होंगे सर मुझे नहीं पता है ना सर कितने टर्म्स होंगे। तो जब तक आपको टर्म नहीं पता है कि माय डियर स्टूडेंट कितने टर्म्स होंगे किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तब तक आप उसका सम नहीं निकाल सकते। तो अगर आपको सम ऑफ ए एन टर्म्स निकालना है यानी किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालना है तो पहले आपको टर्म पता होना चाहिए कि उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म कितना है। समझ गए। तो भैया पहले अपन क्या करेंगे, डी और ए की मदद से इसमें से निकालेंगे कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स होंगे। मैंने क्या निकालूंगा, कितने नंबर्स ऑफ इसमें टर्म होंगे। तो कितने नंबर्स ऑफ टर्म निकालने के लिए अपन किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर। तो भैया यहां पे टीएन की वैल्यू गिवन है, भैया टीएन कितना हो जाएगा 100 के बराबर, क्योंकि लास्ट कहां तक जा रहा है 100 तक जा रहा है। लास्ट कहां तक जा रहा है 100 तक जा रहा है, 100 तक जा रहा है, ठीक है ना।
तो टीएन की वैल्यू अपने को मिल गई कितना 100 के बराबर। तो टीएन वाले फॉर्मूले से मेरे को एन की वैल्यू मिल जाएगी, और जब एन की वैल्यू मिल जाएगी देन अपन एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू प्लस टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले फॉर्मूले से अपन एस एन की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब जरा आइए देखिए, तो पहले अपना कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू के आपके डी के बराबर। क्यों यूज हुआ, क्योंकि आपने को टी एन की वैल्यू चाहिए, पहले किसकी वैल्यू चाहिए, एन की। तो यहां पे टी एन कितनी है भैया 100 के बराबर। क्यों, क्योंकि सर यहां पे देखिए 100 से आगे तो जा ही नहीं रहा है ना, वो आपका जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है लास्ट कहां तक जा रहा है सर, 100 तक जा रहा है, लास्ट सर 100 तक जा रहा है, तो 100 से आगे तो बढ़ ही नहीं रहा है। तो यहां पे टीएन की वैल्यू अपने आप गिवन है भैया कितना 100 के बराबर। तो देखो इस नंबर में क्या टीएच लगा है सर, नहीं लगा है, तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या गिवन है, टीएन गिवन है, और एन की वैल्यू पूछा गया है, तो एन पहले निकाल लेते हैं, एन पहले निकाल लेते हैं। तो भैया यहां पे ए भी गिवन है कितना 25 के बराबर, एंड डी भी गिवन है कितना 3 के बराबर। तो भैया टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या आपके डी के बराबर, लगा दो फॉर्मूले में, रख दो वैल्यू, टीएन कितना 100 के बराबर, ए कितना 25 के बराबर, एन कितना नहीं पता है, एन माइनस वन, डी कितना 3 के बराबर। तो 100 इज इक्वल टू 25 प्लस का आपका 3n माइनस का आपका 3, तो ये कितना आ गया 100 माइनस का आपका कितना भैया 25 और माइनस का 3 आ जाएगा 22, और इधर आ जाओगे तो 22 माइनस कर दो 3n के बराबर। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई सर, n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 माइनस करोगे आप तो आ जाएगा आपका 70 और सही तो कर रहे हैं ना 22, ठीक है। तो 100 माइनस 22 करोगे तो कितना आएगा 100 माइनस 22 माय डियर स्टूडेंट बताओ फटाफट से सर 78 आएगा है ना, 78 आएगा क्या, हाँ सर 78 आएगा, और बाई 3 आ जाएगा ये, ठीक है, बाई 3 आ जाएगा। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी सर, 3 दूना का 6 और 18 है ना, 3 दूना का 6 और 18 26 के बराबर। n की वैल्यू यहां से कितनी आ गई 26 के बराबर, n की वैल्यू कितनी आ गई 26 के बराबर, यानी टोटल नंबर्स ऑफ टर्म कितना होंगे वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, वो सर 26 नंबर्स ऑफ टर्म होंगे। तो भैया n की वैल्यू मिल गई, अब अपन उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम भी बता सकते हैं, कैसे सर Sn से, सर Sn इज इक्वल टू इस वाले फॉर्मूले से, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू के आपके d के बराबर। तो भैया Sn आपको कितना बताना है, Sn 26 इज इक्वल टू 26/2 है ना, ब्रैकेट में 2 a की वैल्यू सर 25 के बराबर प्लस n की वैल्यू सर 26 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू सर 3 के बराबर। बस इसको सॉल्व कर लो, आपको S26 की वैल्यू मिल जाएगी, सम ऑफ 26 नंबर्स मिल जाएगा, यानी सर ये आ जाएगा 13, यह आ जाएगा सर 25 दूना 50 प्लस यह हो जाएगा सर 25 और इंटू का 3 125 है ना, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। तो कितना आ गया S26 इज इक्वल टू आपका 13 और इंटू का आपका कितना आ गया 175 के बराबर है ना, 175 के बराबर। तो 13 इंटू 175 करके देखना कितना आ रहा है, 13 इंटू 175 कर लो आपको आंसर मिल जाएगा, 13 इंटू 175 कर लो आपको आंसर माय डियर स्टूडेंट मिल जाएगा। और इसमें अगर देखा जाए तो भैया क्या फॉर्मूला अपन ने सही यूज किया, क्या फॉर्मूला अपन ने सही यूज किया क्या, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे हाँ सर किया, सही यूज किया। अबे चोमू, हर चीज में यस सर कहने की आदत छोड़ो, हर चीज में यस सर कहने की आदत छोड़ो। अब अपन ने गलती क्या किया वो आपको मैं बता देता हूं, इसलिए मैंने गलती करके आप यहां पे सॉल्व कर दिया, क्योंकि आपको भी गलती से बचना चाहिए। अब मैंने क्या बताया था आपको, मैंने शुरू में जब क्लास स्टार्ट किया था तभी आपको बताया था कि भाई साहब अपने को दो फॉर्मूले पता है सम ऑफ n टर्म्स निकालने, कौन सा, Sn इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, Sn इज इक्वल टू n/2 प्लस n/2 इंटू में है Sn इज इक्वल टू n/2, और वो फॉर्मूला आपके सामने ही ला देता हूं मैं, आ जाइए, हाँ ये रहा, दो फॉर्मूले अपने को पता है, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस n, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दो फॉर्मूले सर हमने को पता है।
सर 2 फॉर्मूले अपने को पता है बोला, ठीक है सर, तो क्या दिक्कत आ गई? कुछ दिक्कत नहीं आई, दिक्कत आ ही नहीं सकती। तो सर क्यों गलती हुआ, अब समझ लीजिए। अपने को भैया लास्ट टर्म गिवन है, अपने को जो अभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पूछा गया उसका लास्ट टर्म गिवन है, कहां तक जा रहा है? लास्ट 100 तक जा रहा है। सो टीएन ही एल होता है, जो टीएन होता है वही आपका लास्ट टर्म होता है। तो भैया जब लास्ट टर्म गिवन में फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? जे वाला सर। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? ये वाला सर। तो जरा सर फॉर्मूला ये वाला यूज होगा, क्यों? क्योंकि अपने को लास्ट टर्म गिवन है। और मैंने फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, ध्यान से देखो, अरे ध्यान से देखो जरा, मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? Sn इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और बच्चे हमेशा ये गलती करते हैं क्योंकि उसको फॉर्मूला ही यही याद रहता है। तो बेटा ध्यान से करना है, ठीक है बेटा, ध्यान से करना है। यहां पे आपको टीएन की वैल्यू गिवन है ना, और टीएन ही तो एन होता है भैया, टीएन इज इक्वल टू एल होता है। अगर आपने पिछला लेक्चर मेरा अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा टीएन इज इक्वल टू एल ही होता है, ठीक है, ठीक है सर। तो अब अपना Sn अगर 26 निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? n बाई टू ए प्लस एल के बराबर। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो यहां से देखो S26 इज इक्वल टू 26 बाई टू, ए कितना भैया? 25 के बराबर, और एल कितना? 100 के बराबर। तो S ऑफ 26 आपका कितना आ जाएगा भैया? ये कट जाएगा, है कि नहीं? ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा? 13, और यहां कितना आ जाएगा? 125 के बराबर। तो अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे आप तो S26 आपका आ जाएगा 1625 के बराबर। करके देख लेना, और यही हो जाएगा आपका सम ऑफ 26 नंबर। सम ऑफ 26 नंबर आपका कितना हो जाएगा? 125 के बराबर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बहुत ही जबरदस्त लेवल का कंसेप्ट इसमें छुपा हुआ था। आपको क्या दे रखा है? एक सीरीज दे रखा है 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस डेट और कहां तक जा रहा है? 100 तक जा रहा है। और आपसे पूछा गया कि इसका सम बताइए कि मुझे कितना होगा। सबसे पहली बात आपको पकड़ में यही आना चाहिए कि सर हम सम कब बता सकते हैं? जब हमको पता होगा कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स होंगे इसमें। सर हमें तो पता नहीं है कि नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो पहले तो सर नंबर्स ऑफ टर्म्स निकालते हैं। और नंबर्स ऑफ टर्म्स कैसे निकलेगा? टीएन से निकलेगा सर। और टीएन के लिए अपने को टीएन पता है कितना? लास्ट 100 तक जा रहा है, और टीएन ही आपका एल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। टीएन ही आपका एल होता है, यानी लास्ट टर्म क्या होता है? आपका टीएन होता है। nth टर्म ऑफ द एपी बोल दो या लास्ट टर्म ऑफ द एपी बोल दो। और वो आपको कैसे होता है, क्या उसका प्रूफ है, वो जस्ट इससे पिछला वाला लेक्चर जो लिया है मैंने उसमें आपको बकायदा बहुत डीपली बताया है, ठीक है। तो भैया यहाँ पे अपने को टीएन पता है, ए पता है, डी पता है, तो अपन ने एन की वैल्यू निकाल लिया। तो एन निकला अपने का 26, यानी पूरे नंबर्स ऑफ टर्म्स कितने होंगे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में? 26 नंबर्स ऑफ टर्म होंगे। तो सारे वो जितने भी टर्म्स होंगे 26 नंबर्स ऑफ टर्म जो होंगे उनका आपस में सम बताना है कि बताइए अगर मैं इसको जोड़ूं टोटल 26 नंबर, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 26 नंबर्स ऑफ टर्म जोड़ूं तो किसके बराबर होगा? तो अपने को लास्ट टर्म पता है, ए पता ही है, एन की वैल्यू अपन ने निकाली लिया 26, तो अपन ने Sn इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल से अपन ने S26 नंबर्स का सम निकाल लिया। वो कितना आएगा? 1625। तो ये रहा इस क्वेश्चन का कंसेप्ट, और बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। स्टार बना लीजिएगा, कंसेप्ट अच्छा लग रहा था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, और भी अच्छा लेवल क्वेश्चन लो। जितने भी आगे बढ़ते जाएंगे उतने ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको देखने को आज मिलेंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ए फर्स्ट 25 टर्म, find the sum of a first 25th term of an AP whose nth term is given by tn is equals to 7 minus का 3n। बोल रहा है इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, क्या बोल रहा है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आप क्या बताइए? फर्स्ट 25 टर्म का आप सम बताइए जिसका tn यानी nth टर्म या फिर बोलो तो लास्ट टर्म जो है वो कितना गिवन है भैया? यानी nth टर्म बोल दो या फिर जनरल टर्म बोल दो या फिर लास्ट टर्म बोल दो, जो भी बोलना है बोल लो। ये कितना गिवन है? 7 माइनस का 3n गिवन है, 7 माइनस का 3n गिवन है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे भैया, ये जो जनरल टर्म जो मुझे गिवन है, ये जो मेरा nth टर्म या बोल दो या फिर जनरल टर्म जो है, उससे अपन मैं क्या करूंगा? फर्स्ट टर्म निकाल लूंगा, सेकंड टर्म निकाल लूंगा। तो फर्स्ट टर्म निकाल लूंगा तो मेरे को एक ही वैल्यू मिल जाएगी, और जब सेकंड टर्म निकाल लूंगा और सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म कर दूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगी? मेरे को डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो ए मिल गया, डी मिल गया, एन मुझे पता है, 25 टर्म का सम बताना है फर्स्ट से, तो एन मुझे पता है। तो Sn इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से मेरे को क्या मिल जाएगा? S25 टर्म का सम मिल जाएगा। खत्म खत्म, बस दिमाग लगाना है, सब चीज कंसेप्ट आपको पता है।
कंसेप्ट सब पता है आपको, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के चलना है। तो प्लीज इसको फटाफट से सॉल्व कीजिए, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आओ देखो भाई, अपने को टीएन कितना गिवन है, 7 माइनस का 3n के बराबर। टीएन कितना गिवन है, टीएन कितना गिवन है माय डियर स्टूडेंट, टीएन इज इक्वल टू क्या गिवन है, 7 माइनस का 3n के बराबर। तो अपन यहां से टी ऑफ 1 निकाल सकते हैं क्या, यानी फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 7 माइनस का सर 3 के बराबर हो जाएगा, और यहां से टी ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 4 के बराबर। सर T2 निकाल सकते हैं क्या, हाँ सर T2 भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा भैया, 7 माइनस का 3 इंटू का 2, तो यहां कितना आ जाएगा, T2 आपका आ जाएगा, सीधे सीधे दिख रहा है 1 के बराबर। तो T1 मिल गया, T2 मिल गया, यानी T1 मिल गया, T2 मिल गया। तो भैया T1 T2 मिल गया, तो क्या अपन D निकाल सकते हैं क्या, सर D निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, T2 माइनस का आपका T1 कितना आ जाएगा भैया, 1 माइनस का आपका 4, ये कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, माइनस के 3 के बराबर, माइनस के 3 के बराबर। सर n मुझे पता है क्या, हाँ सर n पता है ना आपको, सर कितना 25, और इतने टर्म का अपने को सम बताना है 25 टर्म का। तो क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आपके d के बराबर, क्योंकि अपने को लास्ट टर्म तो पता नहीं है, तो वो वाला फॉर्मूला नहीं हो जाएगा, यूज होगा, ये वाला होगा। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया, s ऑफ 25 इज इक्वल टू 25/2 है कि नहीं, 2 इंटू ए की वैल्यू 4 के बराबर, प्लस n बोले तो भैया 25 माइनस का 1 इंटू डी बोले तो भैया माइनस के 3 के बराबर। यहां से देखो भैया, s ऑफ 25 इज इक्वल टू कितना जाएगा, 25/2, यह आ जाएगा भैया 8 प्लस, है ना, यह आ जाएगा भैया 24 इंटू का माइनस का 3, बोलो हाँ या ना, हाँ सर। तो यहां से s25 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, 25/2 और 8 प्लस ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा सर 4 का 12 और 6 1 7, है ना, माइनस का 72, ठीक है, माइनस का 72। अब इसको सॉल्व कर लो भाई साहब, तो ये आ जाएगा आपका s25 इज इक्वल टू 25/2, है ना, ब्रैकेट में आपका 8 माइनस का 72, तो 8 माइनस का 72 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई सर, ये आ जाएगा 60 माइनस का 64, आई होप शो, है ना, माइनस का 64 के बराबर। तो s ऑफ 25 यहां से कितना आ जाएगा भाई सर, यहीं पे इसको काट दूं, हाँ काट दो सर, माइनस का 32, यानी 25 माइनस का इंटू का माइनस का 32, है ना, 25 इंटू का माइनस का 32, तो ये कितना आ जाएगा भैया, s ऑफ 25 इज इक्वल टू आपका माइनस का 800 के बराबर। तो सम ऑफ 25 टर्म ऑफ दिस एपी इज माइनस का 800। अगर आप इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो जिसका जनरल टर्म tn इज इक्वल टू 7 माइनस का 3n दे रखा है, अगर इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर आप 25 1 से लेके 25 टर्म का अगर सम करोगे आपस में, तो वो कितना हो जाएगा, माइनस का 800 के बराबर होगा। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, देन अपन आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, है ना, यहाँ पे जनरल टर्म देख के बच्चों का हालत खराब होता है कि जे क्या हो गया सर, ये कहां से आ गया। तो बहुत ही घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम इजीली सॉल्व करो, एकदम पेशेंस रख के सॉल्व करो, क्वेश्चंस को समझ के सॉल्व करो, आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, है ना। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, ये नहीं कि बस क्वेश्चन मिला घबरा गए एकदम, अब कुछ नहीं होगा सर, अरे कुछ कैसे नहीं होगा, कुछ कैसे नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है कि इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 2n + 1, क्या बोल रहा है, इफ द nth टर्म, फिर से जनरल टर्म दे दिया आपको, nth टर्म ऑफ द एपी इज, यानी tn की वैल्यू दे रखी है 2n + 1 के बराबर, फाइंड द सम ऑफ ए n टर्म ऑफ द एपी, फाइंड द सम ऑफ ए n टर्म ऑफ एपी। क्या बोल रहा है कि एक एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसका nth टर्म या फिर बोल दो जनरल टर्म आपको गिवन है 2n + 1 के बराबर, और बोल रहा है कि उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपको n टर्म निकालना है, कि बताइए n टर्म कितना होगा। तो प्लीज इस क्वेश्चन पे दिमाग लगाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन
बहुत ही अच्छे हैं आज के सीरीज के, तो प्लीज स्टार लगाते हुए चलिएगा और क्वेश्चंस को अच्छे जगह नोट भी करते हुए चलिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी काम में आने वाले हैं। तो प्लीज इसको 2 मिनट लीजिए और सॉल्व कीजिए, तब फिर मेरे को तो बताना ही है, मैं तो बताऊंगा ही, तो प्लीज इसको फटाफट से सॉल्व कर लीजिए, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी कीजिए, गलत ही कीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिए। फिर से मैं समझा देता हूं कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका nth टर्म आपको, या फिर बोलते जनरल टर्म आपको दे रखा है 2n+1 के बराबर। कितना? 2n+1 के बराबर। और आपसे क्या पूछा गया कि उस अर्थमेटिक का आप n टर्म मुझे बताओ कितना होगा, n टर्म। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और n के ही उसमें आंसर भी आएगा इसका। ठीक है, तो आई होप सो एक बार देख लीजिए, आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट कर लीजिए, फिर मैं तो बताऊंगा ही, है ना। 2 मिनट का समय लीजिए और आप इसको सॉल्व कीजिए। 2 मिनट का समय लेके एक बार इसको सॉल्व कीजिए। नहीं आएगा तो मैं तो हूं ही आपके साथ, हम तो हैं ही आपके कदम कदम पे साथ, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप लगाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और भी अच्छा होगा और भी अप जाएगा। ठीक है, और आई होप शो आपसे बन भी जाना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ एक ही चीज पकड़ना रहेगा और अगर वो चीज आप पकड़ लोगे तो आप बना ही लोगे। जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। आइए मैं बताता हूं, आई होप शो आपने पॉज करके इसको सॉल्व किया होगा। तो देखिए यहाँ पे जनरल टर्म बोल दें या फिर टीएन आपको दे रखा है कितना, 2n+1 के बराबर। तो यहां से t(1) निकाल सकता हूं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कितना हो जाएगा? 2+1, यानी t(1) आपका आ जाएगा 3 के बराबर। t2 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। t2 कितना हो जाएगा? 2 × 2 प्लस का आपका 1, यहां से t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 + 1 5 के बराबर। तो मेरे को t2 मिल गया, t1 मिल गया, t2 मिल गया, t1 मिल गया। तो मेरे को d मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिल सकता है सर। तो नहीं मिल सकता, t2 - t1 क्या? t2 - t1। तो कितना आ जाएगा भैया? d कितना आ जाएगा आपका? 5 - 3 आपका 2 के बराबर। 5 - 3 आपका 2 के बराबर। ठीक है सर। आपने से क्या पूछा गया? सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ n टर्म, ध्यान से सुनिएगा। सम ऑफ n टर्म आपसे पूछा गया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। कौन सा? फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। यानी फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है? Sn = n/2 2a + n-1 इंटू के आपके d के बराबर, इंटू के आपके d के बराबर। और आपसे Sn का ही वैल्यू पूछा गया, यानी n की जगह n ही रखा गया है। ठीक है, बस आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, बस आप घबराइए बस यहाँ पे n देख के t देख के। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? Sn = n/2 2a + n-1 इंटू के आपके d के बराबर। तो यहां से देखो माय डियर स्टूडेंट, यहां पे आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है? सम ऑफ n टर्म की जगह, यानी n की जगह n ही है, तो n/2। ठीक है, यहाँ पे 2 × a की वैल्यू बोले तो भैया कितना? फर्स्ट टर्म t1 की वैल्यू कितनी आई थी? t(1) आपका 3 के बराबर, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस n-1, क्योंकि सम ऑफ n टर्म पूछा तो n की जगह n ही है, तो n-1 d की वैल्यू अपन ने निकाला था 2 के बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, बस Sn की वैल्यू आपको मिल जाएगी, सम ऑफ n टर्म। तो ये कितना आ जाएगा? n/2, है ना, और ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा भैया 2n-2। यहाँ से s ऑफ n ये आ जाएगा n/2, और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 2n और प्लस का आपका 4, हाँ या ना? हाँ सर। इस n को अंदर, n/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो Sn = क्या हो जाएगा? 2n² प्लस का आपका 4n अपॉन में आपके 2 के बराबर। 2 ऊपर से न्यूमरेटर से कॉमन लेके इससे काट दीजिए, है कि नहीं? तो कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा भैया? s ऑफ n आपका आ जाएगा n² प्लस का 2n अपॉन में कुछ भी नहीं, अपॉन में आपका कुछ भी नहीं। इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, Sn = n कॉमन ले लीजिए, तो n + 2 के बराबर। ये रहा भैया सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी। सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी इज दिस। अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको गिवन है और उसका आपको जनरल टर्म या फिर tn की वैल्यू 2n+1 गिवन है और आपसे सम ऑफ n टर्म उसका पूछ रहा है, तो ये रहा इसका वैल्यू, और इसको ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। प्लीज नोट दिस, है ना, नोट कर लीजिए इसको, और आई होप शो आपको काफी अच्छे से इससे समझ में आ भी गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, है ना। फटाफट से इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे भी आपकी मर्जी हो वैसे आप कर लीजिए, है ना। फिर अपन आगे फॉरवर्ड होते हैं, आगे अपन चलते हैं। आई होप शो आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, उम्दा लेवल का क्वेश्चन जिसे बोलते हैं ना, उम्दा लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप शो आपको काफी समझ में आया होगा, काफी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये तो और भी अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है। बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ए ऑल 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 11। क्या बोल रहा है? फाइंड द सम ऑफ ए ऑल 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 11। आपको क्या करना है भैया? सम निकालना है। कितना? किसका? ऑल 3 डिजिट नंबर का, सारे 3 डिजिट नंबर का जो किससे डिविजिबल हो? 11 से डिविजिबल हो। तो पहले तो वो नंबर निकाल लीजिए, 3 डिजिट सारे नंबर जो 11 से डिविजिबल हो। तो क्या सारे नंबर बैठ के निकालें? नहीं, सारा नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, सारे नंबर निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, फर्स्ट नंबर निकालिए जो सबसे पहला हो, जो 11 से डिविजिबल हो 3 डिजिट में, देन सेकंड वाला निकाल लीजिए एंड सबसे लास्ट वाला निकाल लीजिए। बस इतना निकालने की जरूरत है, बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है, बाकी निकालने की जरूरत ही नहीं है। और आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये क्वेश्चन दिया गया है, तो जाहिर सी बात है वो नंबर सारे किस में होंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऑलरेडी होंगे। ठीक है, तो आप फर्स्ट नंबर्स निकाल लीजिए, सेकंड नंबर निकाल लीजिए एंड देन सबसे लास्ट वाला नंबर निकाल लीजिए। आपको अपने आप सारा नंबर मिल जाएगा, अपने आप उनका सारा का सम मिल जाएगा। तो अगर मैं फर्स्ट नंबर की बात करूं तो पहला नंबर कौन होगा? 3 डिजिट नंबर जो 11 से डिविजिबल होगा। पहला 11 से डिविजिबल होने वाला 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 110। बोलो हाँ या ना, ये वाला नंबर होगा या नहीं होगा? हाँ सर। दूसरा कौन सा होगा? सर 11 इसमें जोड़ दो ना, 121। फिर ऐसे ही आगे चलता जाएगा, है कि नहीं? आगे 132, ऐसे ये चलता जाएगा। लास्ट कहां तक जाएगा? 990 पे। लास्ट कहां तक जाएगा सर? 990। 990 लास्ट कहां तक जाएगा? 990 तक जाएगा। इससे आगे ये नहीं जा सकता 3 डिजिट में। अगर इससे आगे अगर आप लेके जाओगे तो वो डिविजिबल नहीं होगा। किससे? आपके किससे डिविजिबल नहीं होगा? बोलो भाई, किससे डिविजिबल नहीं होगा? 11 से डिविजिबल नहीं होगा, 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये समझ में आया। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट टर्म मिल गया मेरे को, सेकंड टर्म मिल गया, ए की वैल्यू मिल गई, डी की वैल्यू मिल जाएगी T2 माइनस T1 से, एंड लास्ट टर्म भी मुझे पता है, लास्ट टर्म भी पता है। लेकिन सर बीच में कितने नंबर्स ऐसे आएंगे जो 11 से डिविजिबल होंगे? सर मुझे नहीं पता, सर मुझे नहीं पता। तो पहले तो सर नंबर्स ऑफ टर्म निकालना पड़ेगा कि जो 11 से डिविजिबल हो, 3 डिजिट नंबर्स निकालने पड़ेंगे सारे जो है ना, जो 11 से डिविजिबल हो, सारे टर्म निकालने पड़ेंगे। जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ऐसे आगे भी तो टर्म होंगे जो 11 से डिविजिबल होंगे 3 डिजिट में। हाँ सर होंगे, हाँ सर होंगे। तो भैया सारे टर्म निकालने पड़ेंगे पूरे। तो मुझे नहीं पता सर कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, लेकिन सर मुझे पता है कि फर्स्ट टर्म क्या होगा एंड सर इसका कॉमन डिफरेंस कितने का होगा। सर कॉमन डिफरेंस कितने का होगा? बोलो हाँ या ना। हाँ सर पता है। तो सर ये दोनों जब पता है और लास्ट टर्म मुझे पता है, तो क्यों ना टीएन का फॉर्मूला लगा के अपन एन की वैल्यू पहले निकालें, नंबर्स ऑफ टर्म निकाल लेते हैं जो 11 से डिविजिबल होंगे 3 डिजिट। बिल्कुल सर, टीएन की जगह क्या आ जाएगा? लास्ट टर्म क्या है? 990। तो 990 टीएन है। ए आपको पता ही है, डी आपको पता ही है, एन की वैल्यू निकालना है। एन मिल जाएगा, देन एसएन वाले एसएन इज इक्वल टू एन बाई 2, ए प्लस एल वाले फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे? अपन सम ऑफ जितने भी टर्म्स आएंगे 3 डिजिट नंबर जो 11 से डिविजिबल होंगे उनका सम निकाल लेंगे। खत्म कहानी। बोलो हाँ या ना। तो फटाफट से इसको कैलकुलेट करो एंड कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओ। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सारा ट्रिक तो बता दिया, अब आपको बस इसको रख देना है वहां जाके। आइए देखिए, ठीक है, आइए देखिए जरा। आपको वो एपी क्या बना? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहला नंबर 110, दूसरा 121, तीसरा 132, ऐसे ये चलता जाएगा। लास्ट कहां तक जा रहा है? 990 तक। तो अपने को यहां पे टीएन पता है, यानी लास्ट टर्म पता है। कितना पता है भैया? 990। सर यहां पे ए की वैल्यू पता है 110। सर यहां पे डी पता है, T2 माइनस T1 कर दो 11 के बराबर। तो सर टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू के डी वाले फॉर्मूले से पहले काम करते हैं ना सर, एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। यानी कितने नंबर्स ऑफ टर्म्स होंगे, 3 डिजिट नंबर्स होंगे जो 11 से डिविजिबल होंगे, तो एन की वैल्यू निकल जाएगा, तो वो मिल जाएगा। तो भैया यहां आ जाएगा 990 टीएन की वैल्यू, ए की वैल्यू 110 प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी की वैल्यू 11 के बराबर। तो यहां से 990 इज इक्वल टू 110 प्लस का 11 एन माइनस का 11, है कि नहीं? तो यहां से कितना आ जाएगा भैया? 990 इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका 99, है कि ना? 99 प्लस 11 एन के बराबर,
बोलो हाँ या ना, हाँ सर, ठीक है, ओके। देन 990 माइनस का 99 इज इक्वल टू 11n के बराबर। तो कितना आ जाएगा भैया, देखो सर ये आ जाएगा आपका कितना, 990 में से 990 में से अगर मैं 990 में से अगर मैं 99 हटा दूं तो कितना बचेगा भैया, 99 हटा दूं तो कितना बचेगा बोलो। अगर 990 में से अगर मैं 990 में से 99 माइनस करूं तो कितना आएगा भाई, 990 माइनस का 99 कितना आएगा, 891। बोलो हाँ या ना, 891, यानी 11n इज इक्वल टू 891। तो यहां से देखो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, शायद 81 आ जाएगी, है ना, 891/11, है ना। तो कितनी आ जाएगी, 8 टाइम्स में ले जाओ और फिर 1 टाइम्स में ले जाओ। हाँ सर, n की वैल्यू कितनी आ गई, 81, यानी टोटल 3 डिजिट नंबर में टोटल 81 टर्म होंगे जो 11 से डिविजिबल होंगे। 3 डिजिट नंबर में टोटल 81 टर्म्स होंगे जो 11 से क्या होंगे बेटा, डिविजिबल होंगे, ठीक है। तो नंबर्स ऑफ टर्म मुझे मिल गया। अब अपन क्या करते हैं, आपको लास्ट टर्म पता है, ए पता ही है, एन पता चली गया, अपन एक काम करते हैं सर, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल से अपन सम ऑफ 81 टर्म्स निकाल लेते हैं कि वो जो 81 टर्म्स आएंगे उनका आपस में सम कितना होगा, ठीक है, तो वो निकाल लेते हैं। तो Sn इज इक्वल टू सम ऑफ n टर्म ऑफ NAP, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल से। तो S ऑफ 81 इज इक्वल टू 81/2 और 110 प्लस का L कितना, 990। तो कितना आ गया भाई साहब, S ऑफ 21 इज इक्वल टू 81/2, है ना, और ये कितना हो गया, जे सर हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 1 और 10 1 11, है कि नहीं, 1100, है ना, यही होगा ना भाई, देख लो एक बार। सर यही होना ही चाहिए, यही ही होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसको अगर डिविजिबल करोगे तो क्या ये डिविजिबल होगा, नहीं होगा, 5 टाइम्स में होना चाहिए ना, कितना टाइम से 5 टाइम्स में ले जाओ, फिर 100 आएगा, फिर 550 आएगा क्या, देख लो एक बार करके, मेरे ख्याल से तो यही आना चाहिए, हाँ ठीक है। या फिर आप इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, है ना, डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, और इसका आंसर आई होप शो 4000 समथिंग आना चाहिए कुछ, है ना, क्योंकि 550 ही आ जाएगा, 550 और इंटू 81 करोगे, या फिर डायरेक्टली 81 इंटू का 11 कर दो, है ना, और उसको डिविजिबल बाई 2 कर दो, खत्म करो, है ना, तो खत्म, ये है भाई। तो इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आई होप शो आपका 444550 के आसपास आएगा, है ना, लिख देता हूं मैं 444550, मैं कंफर्म नहीं हूं, एक बार आप कंफर्म कर लेना इसको कैलकुलेट करके और इसको टिक कर लेना, ठीक है। आई होप सो इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ट्रिकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, जैसे सर आपको कैसे पता चल गया, वो मैं इसके एक सीरीज ला दूंगा, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं इन सारे कैलकुलेशंस को, ताकि आपको लेंदी ना लगे, वो सारी चीज मैं अलग से आपको एक सीरीज लगा के बता दूंगा, क्योंकि सर आपने इतना जल्दी कैसे कैलकुलेट कर लिया कि इतना ही होगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेशन को इजी करते हैं, एकदम इजी फॉर्म में उसको मैं आपको लाके बता दूंगा, है ना, एक सीरीज चला दूंगा इस पे, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा क्वेश्चन था ये, लेवल अच्छा था, और उससे भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन अब एक को दिखने को मिला, ये यूनिक क्वेश्चन है इसलिए मैं ले आया आपको, है ना। इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे आते हैं तो कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चंस को ले आया मैं, ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने के मोड पे ले आया मैं, है ना। तो प्लीज इसको एक बार देखिए, घूरिए, है ना, और सोचिए क्या होगा इसका आंसर, है ना, और फिर तो मैं बताऊंगा ही, मेरे ना बताने का कोई तो चांस ही नहीं है ना, बोला मेरे ना बताने का तो कोई चांस ही नहीं है, बोला, ठीक है। तो फटाफट से एक बार इस क्वेश्चन को देखिए, है ना, और लगाइए दिमाग कि कैसे करेंगे, क्योंकि ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग टाइप का देखने को क्वेश्चन आपको मिलेगा ये वाला, ठीक है। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ले आया, ठीक है। तो फटाफट से एक बार इसको देखिए, एक बार लगाइए दिमाग, और फिर तो मैं बताऊंगा ही, ना बताने का कोई तो चांस ही नहीं है मेरा, है ना।
मेरे नहीं बताने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। चले, सोच लिया? चलो आ जाओ। देखो भाई, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखो क्या बोल रहा है कि इफ एस एन, ठीक है, द सम ऑफ ए फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाई एस एन इज इक्वल टू दिस। क्या बोल रहा है कि सम ऑफ एन टर्म, यानी इफ द एस एन द सम ऑफ ए फर्स्ट एन टर्म, अच्छा फर्स्ट एन टर्म कोई भी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका शुरुआत से एन टर्म तक का सम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है भैया, एस एन इज इक्वल टू 3n² माइनस का 4n के बराबर। देन फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। तो आपसे क्या पूछा गया, nth टर्म बताओ कितना होगा, यानी जनरल टर्म बताओ उसका कितना होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को करने के लिए अपन क्या करते हैं कि आपको एसएन गिवन है, हाँ सर एसएन गिवन है, आप क्या कीजिए एसएन -1 उससे जस्ट पहले वाला एक टर्म निकाल लीजिए, ठीक है। एसएन आपको गिवन है, जस्ट उससे पहले वाला यानी n-1 का टर्म निकाल लीजिए, s ऑफ n-1 निकाल लीजिए, और s ऑफ n-1 जो आएगा उसका क्या करेंगे अपन, टीएन निकालने के लिए क्या करेंगे, एसएन में से इसको माइनस कर दीजिए, एस ऑफ n-1 का आपको मिल जाएगा आंसर। आपको क्या होगा, मिल जाएगा आंसर। मैंने क्या बोला, देखिए आइए, आपको एसएन गिवन है, कितना गिवन है, 3n² माइनस का 4n, कितना गिवन है, एसएन आपको गिवन है, सम ऑफ एन टर्म, फर्स्ट से कुछ एन टर्म का आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट से एन टर्म का सम आपको गिवन है, एसएन इज इक्वल टू 3n² माइनस का 4n के बराबर। और आपसे बोला गया कि इसका जनरल टर्म बताइए, यानी nth टर्म बताइए। तो भैया क्या हो जाएगा, भैया जरा बताओ मुझे क्या हो जाएगा, जरा बताओ मुझे। तो अपन क्या करेंगे, s ऑफ n-1 टर्म निकाल लेंगे, यानी जहां जहां n है वहां वहां n-1 पुट कर दो, यानी 3 टाइम्स ऑफ n-1 का द होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ n-1 के बराबर। तो s ऑफ n-1 यहां से कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, तो देखिए यहां पे 3 टाइम्स ऑफ n² यानी a माइनस बी का द होल स्क्वायर, n² यानी a² प्लस का आपका 1 माइनस का 2ab यानी 2n, हाँ या ना, हाँ सर, माइनस का 4n प्लस का आपका 4 के बराबर। तो यहां से बेटा s ऑफ n-1 आपका कितना आ जाएगा, जरा ध्यान से बताइए मुझे, 3n² प्लस का आपका 3 माइनस का आपका 6n माइनस का आपका 4n और प्लस का आपका 4। तो यहां से देखिए आपका कितना आ गया, s ऑफ n-1 आपका कितना आ गया भाई साहब, सर ये आ गया, देखिए 3n² है ना, और 6n माइनस का और माइनस का 4n, ये हो जाएगा माइनस का 10n, ठीक है, और प्लस का 3 और प्लस का 7 प्लस का 4, प्लस का 3 और प्लस का 4, ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस का 7, ठीक है। तो ये s ऑफ n-1 आपका इतना आ गया, s ऑफ n-1 आपका इतना आ गया जी, ठीक है। तो अपने क्या चाहिए, tn चाहिए, यानी nth टर्म ऑफ द एपी। nth टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, nth टर्म ऑफ एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं, आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, डिनोटेड बाय या तो an से या फिर tn से। तो यानी आपको tn की वैल्यू निकालनी है, तो tn की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, tn इज इक्वल टू आपका हो जाएगा sn माइनस का आपका s ऑफ n-1 के बराबर। बोलो हाँ या ना, हाँ सर। तो भैया यहां से t ऑफ n कितना आ जाएगा भैया, sn आपको गिवन था 3n² माइनस का आपका 4n और माइनस टाइम ऑफ ये आ जाएगा, ये आपका माइनस का प्लस का 3n² माइनस का 10n प्लस का आपका 7 के बराबर। जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया, t ऑफ n आपका हो जाएगा 3n² माइनस का आपका 4n माइनस का आपका 3n²
है ना, प्लस का आपका 10n और माइनस का आपका 7 के बराबर, माइनस का 3n² प्लस का 3n² खत्म। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, t ऑफ n आपका कितना आ गया सर, t ऑफ n आपका आ जाएगा कितना सर, ये आ जाएगा माइनस का 4n और प्लस का 10n, ये आ जाएगा भैया 6n। ठीक है, और माइनस का आपका 7 के बराबर, ये आ गया आपका nth टर्म ऑफ दी एपी, या फिर बोल दो जनरल टर्म ऑफ दी एपी। जनरल टर्म ऑफ दी एपी अगर आप बोलोगे तो ये आ गया, nth टर्म ऑफ दी एपी बोलोगे तो ये आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन से यूनिक क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर Sn की वैल्यू देता है और अगर आपको nth टर्म पूछता है तो आपको कुछ नहीं करना है, s ऑफ n माइनस 1 निकाल लो, और भैया आपको अगर nth वैल्यू nth टर्म ऑफ दी एपी चाहिए या फिर tn की वैल्यू चाहिए, nth टर्म ऑफ दी एपी बोल दो या फिर tn बोल दो, तो tn निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, Sn माइनस का s ऑफ n माइनस 1 कर देंगे, तो अपने को tn की वैल्यू मिल जाएगी। तो बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। तो इसको आपका ये क्या हो जाएगा, nth टर्म ऑफ दी एपी बोल दो इसको, nth टर्म ऑफ एन एपी, या फिर बोल दो जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन करने का यही तरीका है। आई होप सो आपको भी समझ में आया होगा। तो कुछ नहीं करना है इसमें, क्वेश्चन में ध्यान में रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो कैसे करना है जी। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं, बोला नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, मतलब नेक्स्ट कहां चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए क्या बोल रहा है, बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ ए ऑल नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 100 and 500, 100 and 500 which are divisible by 8, which are divisible by 8। बोल रहा है कि आप क्या कीजिए, आपको क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ ए ऑल नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर का सम निकालिए जो 100 से 500 500 के बीच में लाई करते हो और वो डिविजिबल किससे हो, 8 से हो। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर ये क्वेश्चन दिया गया है तो जायज सी बात है कि वो सारे नंबर्स क्या होंगे, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होंगे। तो अपन क्या सारे नंबर निकालेंगे 100 से 500 के बीच में जो 8 से डिविजिबल होंगे, नहीं सर। और पहली बात तो नेचुरल नंबर क्या होता है, तो 1 2 सॉरी 0 नॉट इंक्लूडिंग 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये कहां तक जाता है, इन्फिनिटी तक जाता है। तो 100 से लेके और 500 बीच में कितने नेचुरल नंबर होंगे जो 8 से डिविजिबल होंगे, सर मुझे नहीं पता कितने नंबर सौ होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे मतलब इन्फिनिटी तो नहीं होंगे, काउंटेबल ही होंगे, लेकिन सर मुझे नहीं पता ना सर कितने होंगे। तो अपन क्या करेंगे, एक पहला नंबर निकाल लेंगे, दूसरा नंबर निकाल लेंगे, देन क्या करेंगे उसके बाद एक काम करेंगे सर, क्या काम करेंगे सर, उसके बाद अपन लास्ट वाला नंबर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर निकाल लेंगे, सेकंड नंबर निकालेंगे, लास्ट वाला नंबर निकाल लेंगे। ठीक है, और वहां से अपन टीएन का फॉर्मूला निकालकर, टीएन का फॉर्मूला लगा के नंबर्स ऑफ टर्म निकाल लेंगे, एंड एन जब आ जाएगा नंबर्स ऑफ टर्म, देन एसएन वाला फॉर्मूला लगा के अपन क्या करेंगे, देन अपन एसएन वाला फॉर्मूला लगा के बोलो क्या करेंगे, सारे 100 से लेकर 500 के बीच में जितने भी टर्म्स आएंगे उनका सम निकाल लेंगे, खत्म। तो भैया पहला नंबर क्या होगा, पहला नंबर क्या होगा, 100 से 500 के बीच में जो 8 से डिविजिबल होगा, आई होप सो 104, आई होप सो 104 होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई हाँ या ना, 104 होगा या नहीं होगा, हाँ सर हो सकता है, हो सकता है, होगा ही होगा, होगा ही होगा। ठीक है, तो निकालिए भाई, 104 एक तो हो गया, दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा, 112, उसमें 8 और जोड़ते जाओ ना, 112 फिर 120 128, और सबसे लास्ट क्या होगा, सबसे लास्ट 500 के नीचे में जाओ तो कितना हो जाएगा भैया, मेरे आई होप सो 496 है ना, 496। तो फर्स्ट टर्म मिल गया, सेकंड टर्म मिल गया, थर्ड टर्म में निकाल सकते हो, फोर्थ टर्म में निकाल सकते हो, फर्स्ट टर्म निकल गया ना, उसमें 8 ऐड करते हुए चले जाओ, आपको मिल जाएगा, 8 ऐड करते हुए चले जाओ। ठीक है, तो आपको फर्स्ट टर्म मिल गया है ना, कितना हो जाएगा 104, दूसरा 108, तीसरा 120, सॉरी 108 नहीं होगा, 112 है ना, उसके बाद 120, फिर 128, और ऐसे ही डॉट डॉट कहां तक जाएगा, 496 तक, लास्ट कहां तक जाएगा, 496 तक।
बीच में कितने टर्म्स आएंगे सर? मुझे नहीं पता सर कितने आएंगे, सर मुझे नहीं पता कितनी आएंगे। तो अपन क्या करते हैं, पहले तो n निकाल लेते हैं, यानी नंबर्स ऑफ टर्म निकाल लेते हैं जो 100 और 500 के बीच में होंगे, नेचुरल नंबर जो डिविजिबल बाई 8 होंगे। तो n की वैल्यू जब मुझे मिल जाएगी तब अपन एसएन वाले फॉर्मूला लगा के अपन सम ऑफ ये सारे टर्म्स निकाल लेंगे। तो यहां पे मेरे को अगर मैं ए की बात करूं यानी फर्स्ट टर्म की बात करूं तो 104 है। अगर मैं डी की बात करूं तो T2 माइनस T1 करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा 8 के बराबर। और मैं अगर यहां पे लास्ट टर्म यानी Tn की बात करूं तो वो कितना गिवन है, 496 के बराबर गिवन है। कितना माय डियर स्टूडेंट, 496 के बराबर गिवन है। तो Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से अपन क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकाल लेंगे और एन की वैल्यू आ गई तो अपन एसन के वाले फॉर्मूला लगा के अपन क्या करेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स निकाल लेंगे। तो आओ जरा देखो, तनिक आओ जरा हवेली पे। Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या आपके डी के बराबर। Tn कितना, 496 इज इक्वल टू ए कितना, 104 प्लस एन कितना नहीं पता, माइनस एन माइनस वन इंटू डी कितना 8। देखो जी 496 इज इक्वल टू 104 प्लस 8n माइनस का आपका 8, तो ये हो जाएगा 496 इज इक्वल टू ये आ जाएगा भैया 96 प्लस का 8n के बराबर। तो ये 96 को इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू आपका 8n के बराबर। और यहां से n की और यहां से मैं n की वैल्यू की बात करूं n, तो n कितना हो जाएगा 400 अपॉन में आपका 8 के बराबर। ये काट दो भैया, तो यहां से n की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी कितनी सर, n की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 50 के बराबर। बोलो हाँ या ना। कितने नंबर्स ऑफ टर्म होंगे भैया, 50 नंबर्स ऑफ टर्म होंगे। 8 5 40, 50 नंबर्स ऑफ टर्म होंगे। 100 से 500 के बीच में डिविजिबल बाई 8 अगर नेचुरल नंबर देखा जाए तो कितने होंगे, 50 नंबर्स होंगे। अब उन सारे 50 नंबर्स का अगर आपस में सम निकालूं तो वो कितना हो जाएगा भैया, वो कौन से फॉर्मूले से निकलेगा सर, लास्ट टर्म पता है तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू प्लस का इंटू का ए प्लस एल से। तो यहां से देखो भैया एस ऑफ कितना टर्म्स निकालना है, एस ऑफ 50 टर्म्स। एन की वैल्यू कितना भैया 50 बटे कितना 2, ए कितना 104, एल कितना भैया 496। तो ये कितना आ गया भैया एस ऑफ 5, एस ऑफ 50 कितना आ गया 25 और अंदर कितना आ जाएगा भैया क्या बात करता है, क्या बात करता है 600 है ना। और भैया अब इनको s ऑफ 50 यानी 25 इंटू अगर 600 करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा, 25 इंटू 600 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, बोलो फटाफट कितना आ जाएगा भैया, 15,000 बोले तो कितना 15,000 है, 50 15 बोलो भाई 6 25 हाँ 15,000 है ना। लो तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 15,000। कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट 15,000। तो आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए फटाफट से, जब तक मैं पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। नोट कर लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज एंड लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। ये रहा, क्या बोल रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 3,5,7,9 डैश मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 120। अजीब ही क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस पकड़ना तक है, बस पकड़ने आना चाहिए। क्या बोला भैया, हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स होंगे। देखो कितना मतलब चिल्ला चिल्ला के पूछा, मतलब कितना डरा के पूछा है, हाउ मेनी टर्म्स
ऑफ एन एपी, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स होंगे, मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 120, जिनको अगर आपस में ऐड करूंगा मैं तो उसका सम 120 के बराबर होगा। तो जाने अनजाने में उसने एसन की वैल्यू दे रखी है, कितना 120 एसन दे रखा है। फर्स्ट टर्म आपको पता चल जाएगा, डी पता चल जाएगा। क्या एन की वैल्यू नहीं निकाल सकते? क्या एन की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो क्वेश्चन में दम ही कहां रह गया भैया? बस लैंग्वेज था क्वेश्चन में भैया, लैंग्वेज था आपको क्वेश्चन में। क्या है वो टर्म 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसा चलता जाएगा। तो भैया अगर मैं ए की वैल्यू बोलूं तो 3, डी की वैल्यू बोलूं तो भैया 2, ए डी मिल गया। हाँ सर मिल गया। अब अपन क्या निकाल सकते हैं? एसन आपको गिवन है, एसन कितना गिवन है? 120। तो भैया एसन इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या आपके d। बोलो हाँ या ना। तो यहां पे अगर मैं बताऊं आपसे, पूछूं आपसे, तो एसन आपको गिवन है, n नहीं गिवन है, a आपको गिवन है, d पता है। तो वेरिएबल कितना है? एक। कौन सा? n। तो क्या n की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं सर। सर एसन कितना? 120 n बाई 2 2a की वैल्यू पता है कितना? ओहो अरे क्या हो, अरे मिटाऊंगा तो तेरे को ऐसे ही बेटा। कितना हो गया? 2 इंटू आपका कितना 3 प्लस n नहीं पता n माइनस 1 इंटू डी बोले तो भैया 2 के बराबर। ठीक है, तो यहां से देखो भैया n की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, कितना आ जाएगा? 120 इज इक्वल टू n बाई 2। ठीक है, यह आ जाएगा 6 प्लस का आपका 2n माइनस का आपका 2। ठीक है, तो 120 इज इक्वल टू n बाई 2 और यह आ जाएगा आपका 2n प्लस का आपका 4। तो यहां से देखो भाई 120 इज इक्वल टू n बाई 2 और ये आ जाएगा आपका n बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा? n बाई 2 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 2n स्क्वायर प्लस का आपका 4n अपॉन में आपके 2 के बराबर 2 से काट दो, 2 कॉमन लेके तो कट जाएगा ये। तो ये कितना आ जाएगा? 120 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस का 2n के बराबर, और इस 120 को इस साइड ले आओ तो ये क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस का आपका 2n माइनस का आपका 120 इज इक्वल टू 0 के बराबर। क्वाड्रेटिक इन n बन गया। n की वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं इसको फैक्टराइज करके, और फैक्टराइज इसका फैक्टर सीधे सीधे दिख रहा है, क्या हो जाएगा सर? 12n माइनस का 10n माइनस का 120 इज इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से n कॉमन ले लोगे तो x n प्लस 12 और यहां से माइनस का 10 कॉमन ले लोगे तो n प्लस 12 इज इक्वल टू 120 के बराबर। तो n की यहां से दो वैल्यू मुझे दिख रही है, दो फैक्टर मतलब दिख रहे हैं, n माइनस का एक 10 और एक n प्लस का आपका 12 इज इक्वल टू 0 के बराबर। n की दो वैल्यू आएगी, एक n इज इक्वल टू 10, यहां से आएगा n इज इक्वल टू माइनस का 12। अब कौन सा लें और कौन सा नहीं लें? तो ये सर नहीं ले सकते क्योंकि टर्म सर नेगेटिव में नहीं होता, टर्म सर जो होता है वो नेगेटिव में नहीं होता। तो n इज इक्वल टू 10, तो 10 यानी 10 टर्म तक के अगर नंबर को आपस में अगर आप ऐड करोगे तो उसका जो सम होगा वो कितना आ जाएगा? 120 के बराबर आएगा। आई होप सो आपको ये समझ में आया। ठीक है जी, तो ये रहा आपका पूरे क्वेश्चन का सिलसिला, यहां पे आपका खत्म होता है ना। और मेरे तरफ से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का द एंड है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन खत्म। अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन है ना। और कुछ वीडियोस थोड़ी सी धीरे पब्लिश हो रही हैं बिकॉज हमारे चैनल पे काम भी चल रहा है, वर्क चल रहा है उस पर। एंड सर का परमिशन जैसे ही आता है, सर से नेक्स्ट वीक मेरी शायद बातचीत हो पाएगी, सर से मेरी बातें होंगी। उसके बाद से जो भी निर्णय लिया जाएगा, जैसे भी वर्क का मुझे डिसीजन दिया जाएगा वैसे मैं काम करना स्टार्ट कर दूंगा, तेजी रफ्तार से करूंगा। लेकिन जो आपसे मैंने बोला है कि विद जनवरी महीने के एंड तक अपन पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे, लपेट लेंगे है ना। तो मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर में, अभी के लिए इतना ही। यानी नेक्स्ट चैप्टर क्या, नेक्स्ट यूनिट में अपन अब घुसेंगे, यानी अपने अलजेब्रा का पार्ट खत्म, यानी 10 मार्क्स अपन सिक्योर कर लिया टर्म 2 में है ना। और वो भी जनवरी के अभी 20 तारीख भी नहीं हुआ, उसमें ही आपका एक पूरा यूनिट खत्म हो गया है ना। तो मिलता हूं नेक्स्ट चैप्टर में, अभी के लिए इतना ही। अब बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एंड लव यू ऑल।
ध्यान रखें अपना, घर में रहें, सुरक्षित रहें एंड अपना फ्यूचर भी सिक्योर करें अपने अद्वैत एजुकेशन के चैनल के साथ जुड़ के। तो जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब बटन पे हिट करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाके देखोगे तो वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मुझे पर्सनल भी मिल सकते हैं 9649999852 पे। तो मिलता हूं नेक्स्ट यूनिट में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू।